करता हूं क्लास 11th एंड और क्लास 12th की स्टार्टिंग। ये जो गैप आपको मिल रहा है, ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं, करीबन 1 मंथ का गैप आप मान के चलो। अप्रोक्सीमेटली दिस इज द गैप ऑफ 1 मंथ। ये जो 1 महीने का आप गैप मिल रहा है, इस 1 महीने के गैप में आपको क्या करना है भाई? ठीक है, कुछ कुछ टास्क देकर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज। सबसे पहले नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। हाँ, आपके पास अगर वो मैथ्स मेड इजी है तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज का मतलब मैथमेटिक्स में तो सिंपल सी कहानी है भाई कि क्लास इलस्ट्रेशंस आपको री अटेम्प्ट करनी है, क्लास एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं? री अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर चैप्टर के। नहीं है तो बनाओ, कंप्लीट करो। यस, दिस इज द टाइम। फिर आपको भैया डिब्बी प्रैक्टिस करनी है। डिब्बी की शीट्स आपको इसीलिए दी गई हैं, और एकदम हैंड पिक्ड डिब्बी है, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई चैप्टर आपका, किसी चैप्टर का, मान लो एनी चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा है जिसका आपका फुल बैकलॉग है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल बैकलॉग। का मतलब आप जानते ही नहीं हो, तो मैं आपको इसको बोलूंगा कि 1 शॉट से आप कंप्लीट करो। 1 शॉट से आप उसको क्या करो? कंप्लीट करो। 1 शॉट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। PWJE करके एक चैनल है जिसमें कुछ चैप्टर्स 11th के मैंने पढ़ाए हैं शुरू में, उससे भी देख सकते हैं। फिर आगे की कहानी सेम है। जैसे ही 1 शॉट से कंप्लीट करो, नोट्स देखो, फिर नोट्स को रिवाइज करो। क्लास एग्जांपल्स आपको भी अटेम्प्ट करने हैं भाई। 1 शॉट में इतने सारे एग्जांपल्स नहीं करवाए जाते हैं, तो आपको अपने क्लास नोट्स के एग्जांपल्स री अटेम्प्ट करने हैं, और फिर तुरंत इस डिब्बी पे आ जाना है। क्योंकि भाई जो डिब्बी पकड़ गया, समझो जीत गया जंग। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो अगर कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो बहुत कमजोर है या आपने पढ़ा ही नहीं, बैकलॉग है हर प्रकार का, तो कोई बात नहीं, उसको आप 1 शॉट से कंप्लीट कर लो। मंजिल सीरीज से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर PWJE चैनल पे भी हमने वो कुछ चैप्टर्स टिल सीक्वेंस एंड सीरीज हमने कंप्लीट किए हैं, वहां से देख लो। फिर नोट्स बनाओ। यस, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। क्लास एग्जांपल्स जो हमने यहां पढ़े हैं इस पूरे बैच में, उसमें हर सवाल आपको दिख जाएगा, उसको आप अटेम्प्ट करो। उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, मैंने आपको हैंड रिटन समझाया है। जब बाकी बच्चों को, जब आप एब्सेंट थे तो ऑब्वियसली हैंड रिटन सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में फिर आप इस चीज पर आ जाओ। तो ये काम आपको करना है 1 मंथ के गैप में, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करो। ठीक है, साथ में जो आपकी मजाक मस्ती है वो भी चलने दो, बिकॉज आगे आने वाली जर्नी के लिए भी सर हमें एनर्जी बटोरनी है। हम अगर 1 गो में पढ़ते रहेंगे कि हमने 15 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, अब हम 15 अप्रैल 2027 में अपनी पढ़ाई बंद करेंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली बिना ब्रेक के एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। ब्रेक भी लो, ठीक है, हाँ, घूमो दोस्तों के साथ, बट पैरेलल में आप ये चीज भी ध्यान रखो, बिकॉज ये गोल्डन पीरियड आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसको गोल्डन पीरियड बोल रहा हूं। यस, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक बार जब जेई की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपको ये तुमसे कुछ भी चीज छुपी तो है नहीं भाई। एक बार जैसे ही आपकी क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे यार अब मुझे क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिपेयर करनी है, क्लास 11th रिवाइज करनी है। अब तुम सोचोगे मुझे क्लास 11th के लिए कहीं जगह मिल जाए, नहीं मिलेगी भाई। इस पूरे साल में तुझे कहीं पे क्लास 10th का या कुछ और पढ़ने का मौका मिला? नहीं मिला सर। और इनफैक्ट लास्ट में आकर तो सिलेबस और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, समझ गए? तो क्लास 12th में जाकर हम सिर्फ क्लास 12th की ही चिंता करेंगे, क्लास 11th की सारी चिंताओं को हम यहीं पर ही रैप अप करके जाने वाले हैं। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छे से टाइम है। आपको फिर बोल रहा हूं कि आपकी लेवल, क्योंकि जिस भी लेवल पे आप है हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो अपना अपना लेवल पहचानो और उसको इंप्रोवाइज करो, समझ गए? इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और ना ही मुझसे मिलने की कंस्ट्रेंट ये है कि भाई तुम IIT में सेलेक्ट हो जाना, बहुत अच्छी बात है। सेलेक्ट होकर आओगे बहुत अच्छे से मिलेंगे, सेलेक्ट होकर नहीं भी आओगे, अर्जुना के स्टूडेंट हो, लक्ष्य के स्टूडेंट हो, सर आपसे पढ़े हैं, तब भी मिलोगे जिंदगी में कभी भी, तो भी उसी हंसी खुशी से मिलेंगे। आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे, अब क्या करना है वो सोचेंगे। पर जब तक सर इस जर्नी के अंदर हम हैं, जब तक हमने अपना पांव फंसा रखा है कि यस मैं जेई एस्पिरेंट हूं और मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, तो हम ना सेलेक्ट होने के बारे में, गिव अप करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे।
अगर ऐसे कभी थॉट आते हैं तो ब्रेक लेंगे, फिर से कंसिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप सारी चीजें जान गए हैं तो इसका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल और यूज बहुत बढ़िया होने वाला है क्लास 12th में। यू नो कि एक बार अगर मैं लेक्चर छोड़ने लगता हूं तो बैकलॉग बन जाता है भाई, और वो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। तुम्हें अपने आप दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भाई क्लास मत छोड़, बैठ जा। कंसिस्टेंट होना सीख गए आप लोग, कंसिस्टेंट ही रहना है बस क्लास 12th में। बहुत पहले एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप 99% जंग जीत जाओगे अगर आप ये जर्नी सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो।